एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 एडजेक्टिव्स का। स्पोकन इंग्लिश में हमने प्रोनाउन नाउन के बेसिक टर्म्स को जान लिया है। अब हम एडजेक्टिव के बेसिक टर्म्स को जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा ग्रामर हम मिक्स करेंगे इस टॉपिक में। तो आपको टाइप ऑफ एडजेक्टिव की बस हाईलाइट करूंगी मैं कि ये इस टाइप का एडजेक्टिव होता है। डेप्थ नॉलेज वो ग्रामर कोर्स का पार्ट है, तो उसे हम ग्रामर कोर्स में देखेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। अगर मैंने कहा बेटा आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपकी विशेषता बता दी कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो मैंने एक क्वालिटी के बारे में बताया, तो एक गुणवाचक विशेषण हो गया। तो हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है 3 लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ लेंगे। दूसरे लेक्चर में हम कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, डिग्रीज को पढ़ लेंगे, अर्थात डिग्री ऑफ हम ये कर लेंगे एडजेक्टिव को। फिर हम देखेंगे कि बोलने टाइम एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक थोड़ी ग्रामर आपको समझनी है। तो इंडेक्स में आपको सबसे पहले बेटा जी मिलेगा ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव। हम फिर पढ़ेंगे वोकैबुलरी सेक्शन, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि एडजेक्टिव बेटा बेसिकली होता क्या है। यह शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उसे हम एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव को हम जनरली कहते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जब मैंने किसी की विशेषता बता दी, चाहे कोई नाउन है, चाहे कोई प्रोनाउन है, चाहे कोई चीज है, व्यक्ति है, जगह है, अगर मैं उस चीज की या उस जगह की, अगर उस व्यक्ति की विशेषण बता रही हूँ, विशेषता बता रही हूँ, तो उस शब्द को हम कह देते हैं ग्रामेटिकली कि भाई ये तो विशेषण हो गया। समझे? अब डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव को देखिए। एडजेक्टिव एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को इन अ सेंटेंस। तो वही बात इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है कि डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को और यानी और विशेषता बतलाता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, अर्थात एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण। क्लियर? अब एडजेक्टिव जो होते हैं वो जनरली 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर। दिस इज रेड पेन। ये एक रेड पेन है, जैसे आपको दिख रहा है ये एक रेड पेन है। तो इस पेन की विशेषता क्या है? इस पेन की विशेषता क्या है? ये जो पेन है वो लाल कलर का है। ये जो पेन है वो लाल कलर का है, अर्थात अगर ये लाल कलर का पेन है तो ये एक पेन की विशेषता है कि ये जो पेन है ये लाल है, हरा है, पीला है, ये इसकी विशेषता है, ये उसका गुण है। ठीक है, तो ये जो रेड है ये हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो बेसिक टर्म अगर आप अंग्रेजी कुछ बोल रहे हो तो ये नहीं है कि हवा में अंग्रेजी को बोलना है, थोड़े से बेसिक टर्म आने चाहिए आपको कि हाँ ये एडजेक्टिव है। कौन से प्रकार का नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, बोलने के टाइम आपको ये नहीं देखना कि ये कौन से प्रकार का है, लेकिन हाँ हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश में इसीलिए कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिलना चाहिए जब आप बोल रहे हो। ठीक है, हमने ये देख लिया ये विशेषता है, लेकिन कई बार आपको ये विशेषता दिखेगी नहीं उस शब्द, लेकिन वो होता विशेषण है। तो इसीलिए हमारे को बोलने के लिए टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर चीज में बोलते टाइम देखोगे, मैंने कहा कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपने सुंदर क्लिक आपके दिमाग में हुआ, अरे इसे तो विशेषण कहते हैं ग्रामेटिकली। लेकिन आज मैंने कहा प्लीज गिव मी सम एप्पल्स, अब आप कहोगे एप्पल की विशेषता थोड़ी है सम, लेकिन वो विशेषता है। कैसे है, कौन सा प्रकार है? तो बेटा बेसिक आइडिया आपको जानना इसके लिए अवश्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। She is beautiful। मैंने कहा वह खूबसूरत है, उसकी विशेषता बता दी मैंने कहा वह बहुत सुंदर है। ठीक है, वह सुंदर है, तो she is beautiful। खूबसूरत को मैंने कहा यहाँ पर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ब्यूटीफुल क्या हुआ? ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। कुंदन इज टॉल। अब कुंदन की विशेषता है कि उसकी जो हाइट है वो ऊंची है। कुंदन की विशेषता क्या है? कि वह लंबा है या ऊंचा है। तो टॉल मतलब लंबा है या ऊंचा है, तो हमने कहा कि जो टॉल है वो क्या है? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ अंकिता इज थिन, अगर मैंने आपको कहा कि अंकिता थिन है, अंकिता पतली है, तो मैंने अंकिता की क्या दिखाई आपको? मैंने अंकिता की विशेषता बताई। मैंने क्या बताई आपको? मैंने अंकिता की विशेषता बताई कि अंकिता जो है ना वो थिन है, वो क्या है? पतली सी है। तो उसकी विशेषता है, उसका गुण है कि वो एक पतली सी है।
तो हमने यहाँ पर क्या बोला, अंकिता इज थिन, तो थिन क्या है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो गया। समझे? अब आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स को। देखिए एडजेक्टिव होते हैं 10 प्रकार के। अब अगर आपने ध्यान से नाउन और प्रोनाउन को सुना है तो इसमें फटाफट सा समय लगेगा, आपको समझ में फटाफट से आ जाएगा। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर आपको पूरा डेप्थ ग्रामर नहीं मिलेगा, आपको जितना बोलने में, मैं आपको थोड़ा बस बेसिक आइडिया, सिर्फ आपको ये दिखाऊंगी कि आपको थोड़े माइंड में स्ट्राइक हो जाए, अच्छा ये विशेषण है, अच्छा ये तो गुणवाचक है, एग्जाम्पल वगैरह सब ग्रामर है। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण। मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ, बोलो बोलो, आपने पीछे ही बोल लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव। डेमोन्स्ट्रेटिव से कुछ याद आया? हाँ, दिस, दैट, दीज, दोस। पॉजेसिव से याद आया? हाँ, योर, आर, ये सारी चीजें आई नहीं आपको याद? माय, माइन, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे वही शब्द हैं जो कभी एडजेक्टिव का रूप धारण करेंगे, कभी प्रोनाउन का रूप धारण करेंगे, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, ईदर, नीदर, ये सारे हमने किस में पढ़े हैं? प्रोनाउन में पढ़े हैं। इंटेरोगेटिव, व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से आया ये, जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव इंडिया, प्रॉपर नाउन। इंडियन, इंडियन क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये हमारे, इंडियन मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर एडजेक्टिव। पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम अभी। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस, जिस पर हम जोर देते हैं। ठीक है, तो एम्फेसाइजिंग मतलब बलात्पूर्वक सूचक विशेषण। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, ये नया है, विस्मयोदित विशेषण, ये थोड़ा नया है, इसको हम पढ़ते हैं। तो आगे चल लेते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन हिंदी। क्वालिटी देखिए, गुणवाचक विशेषण, वैसे विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। Whenever you say ना, she is beautiful, he is smart, he is tall, he is bad, he is arrogant, ये गुस्से वाला है, he is angry, तो हम जब भी ये चीज बोल रहे हैं ना, हम जब ये चीज बोल रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ये इस व्यक्ति का गुण है भाई, ये विशेषण है। हमारे को स्पोकन के लिए इतना ही चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो, किसी भाषा को सीख रहे हो, तो उसकी जड़ों को छोड़कर नहीं जा सकते हो आप। ठीक है, तो जड़ों के लिए ग्रामर को थोड़ा सा तो अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। जब आपने कहा कि किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बात करे हैं, वस्तु के गुण के बारे में बात करे हैं, तो वो गुणवाचक विशेषण हो गया। शी इज ब्यूटीफुल, ही इज स्मार्ट, तो ये सब क्या है? ये एक विशेषण है। तो इंग्लिश में देख लीजिए, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी व्यक्ति या पर्सन की, हम ये कह सकते हैं, व्यक्ति या थिंग, किसी चीज की हमने विशेषता बता दी, गुणवाचक बता दिया, तो ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। आगे देख लेते हैं। आगे एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि उदाहरण, गुड, बैड, रेड, ब्लू, ब्यूटीफुल, थिन, कोल्ड, लॉन्ग, टॉल, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, शॉर्ट, एक्सेट्रा। ये टाइप होते हैं, ये उदाहरण होते हैं हमारे क्वालिटी के। क्या? ये हमारे होते हैं क्वालिटी के, जब हम गुणवाचक एडजेक्टिव्स को देख रहे होते हैं। अच्छा, बेकार, खराब, लाल, लीला, मोटा, सुंदर, पतला, ठंडा, लंबा, ठीक है, जवान, पुराना, आधुनिक, छोटा, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये सारे के सारे गुणवाचक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको इसको सेंटेंसेस में सुना देती हूँ। देखो, कुंदन इज अ गुड बॉय, कुंदन एक अच्छा लड़का है। लड़का क्या है? यहाँ पर नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इसे हम क्या कहते हैं? ये एडजेक्टिव है। दिस इज अ रेड पेन, यह एक लाल पेन है, तो ये पेन की विशेषता बताने वाले, तो इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आई हैव अ ब्लू शर्ट, मेरे पास ब्लू कलर की शर्ट है, तो शर्ट है वो, उसकी विशेषता क्या है? वो ब्लू कलर की है, ये हमारे एडजेक्टिव हुए। ठीक
ठीक है। ही इज, वो मोटू है, वो मोटू है, तो वह उस लड़के की हम विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, फैट भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये कौन से एडजेक्टिव हुए, ये गुणवाचक हो गए। इट वॉज वेरी सिंपल। अब अगला जो एडजेक्टिव है, हमने कहा किसी व्यक्ति या वस्तु के हमने गुण बताए, तो वो गुणवाचक हुई। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखिए परिमाणवाचक विशेषण, मतलब वैसे विशेषण जिससे मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, पेन की विशेषता क्या है, इसके जो क्वांटिटी है ये 2 है, मेरे पास 2 पेन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने कहा टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट शो द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पर बोला परिमाणवाचक वैसे विशेषण जो मात्रा का बोध कराते हो और उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा का बोध करा रहा है, क्वांटिटी का दर्शा रहा है, ठीक है, क्या मात्रा का बोध करा रहा है या क्वांटिटी का बोध करा रहा है, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे मैंने आपको कहा क्वांटिटी मतलब कि क्वांटिटी ऑफ नाउन या क्वांटिटी ऑफ प्रोनाउन, तो हमने इसे कह दिया कि ये हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ आपको? तो जैसे कि हमने कहा सम, नो, मच, इनफ, ऑल, लिटिल, होल, etc। मतलब सम मतलब कुछ, नो मतलब नहीं, ठीक है, मच मतलब बहुत अधिक, इनफ मतलब बस, ठीक है, ऑल मतलब सब, लिटिल मतलब थोड़ा, ठीक है, होल मतलब पूरा, ठीक है, एनी मतलब कोई भी, एक्सेट्रा। ये क्या उदाहरण है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के उदाहरण है। बेटा एक चीज याद रखिए, ये सारी की सारी चीजें ना आपको प्रोनाउन भी मिल सकती हैं इफ इट इज रिप्लेसिंग नाउन वर्ड, लेकिन ये तो नाउन की ही विशेषता बता रहा है। ये कह रहा है मेरे पास सम एप्पल्स हैं, सम एप्पल, फ्यू एप्पल्स, मतलब कि एप्पल क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कॉमन है। तो कॉमन की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास कुछ है, लेकिन ये मात्रा भी तो दर्शा रहा है ना, ये मात्रा भी तो दर्शा रहा है कि ये जो एप्पल है ये कुछ है। तो जब ये कुछ है, ये एप्पल की मात्रा की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, मात्रा की, ये गुण नहीं बता रहा कि एप्पल मीठा है, खट्टा है, नहीं, वो तो गुणवाचक हो गया। ये मात्रा बता रहा है, तो ये मात्रा का परिमाणवाचक एडजेक्टिव हुआ। उदाहरण देखिए आप, चूंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है। मटेरियल नाउन आएगा, मात्रा है ना तो मटेरियल नाउन आएगा, पदार्थवाचक संज्ञा आएगी। क्या आएगी, पदार्थवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नो वाटर, इसके पास कोई पानी नहीं है। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, शुगर, क्या होता है शुगर, ठीक है। हमने इसे कहा कि शुगर है जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन ये बोध करा रहा है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब उसके पास पानी नहीं है, पानी की विशेषता बता रहा है कि इसके पास जो मात्रा है, इसके पास जो क्वांटिटी है वो नहीं है, तो मात्रा यहाँ पे परिमाणवाचक है। यहाँ पर एक तरह से कह दें, ये परिमाण दिखा रहा है कि क्वांटिटी है, ठीक है। ही हैज इनफ मनी, मनी को आप गिन सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, खा थोड़ी सकते हो। पैसा, इनफ मतलब काफी, इनफ मतलब काफी पैसा है, तो मनी की मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास गोल्ड, गोल्ड तो ऑलरेडी मटेरियल नाउन है ना, दीज ऑल आर मटेरियल नाउन हियर, ठीक है। यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, बट यू कैन नॉट टेस्ट इट, राइट। तो गोल्ड क्या है, सम मतलब कि मेरे पास कुछ सोना है, थोड़ा सोना है, तो थोड़ा भी बोल सकते हैं यहाँ पर, या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। वैसे थोड़ा होता है या कुछ भी बोलिए, ओके। तो यहाँ पर सम मतलब कुछ सोना है या थोड़ा सोना है, तो यहाँ पर सोने की मात्रा भी बता दी और सोने की विशेषता भी बता दी कि मेरे पास इतना है, लेकिन ये मात्रा का बोध करा रहा है, तो ये परिमाणवाचक हो गया। अब हम थर्ड एडजेक्टिव पर चलते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर इन हिंदी। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर इन हिंदी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी क्वांटिटी का बताया था, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, मतलब मैंने इस पे क्या करा, नंबर बताए 1 2 3 4, इसे हम क्वांटिटी बोल सकते हैं? नहीं। मैंने अगर आपको कहा मेरे पास दर्जन पेन है, दर्जन केले हैं, वो भी नंबर में है, क्यों, क्योंकि इसमें 12 केले होते हैं। जहां पर आप याद रखिए वह चीजें एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एक बेसिक डिफरेंस, क्वांटिटी मात्रा का बोध करा रही है जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। ईमानदारी बहुत है, ईमानदारी को गिन नहीं सकते। इनफ पैसा है, लेकिन हम पैसे को गिन नहीं सकते। तो
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें मात्रा दर्शा सकती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. दीज ऑल आर अनकाउंटेबल. तभी मटेरियल नाउन आता है. मटेरियल कैन नॉट बी काउंटेड, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण. अब देखिए यहाँ पर वैसे विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी इंग्लिश में? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द नंबर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. उदाहरण 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नो, फ्यू, ऑल, सम, एक्सेट्रा. अब मैंने यहाँ पर सम को दोनों में लगाया. मैंने कहा आई हैव सम गोल्ड. गोल्ड गिन सकते हैं? नहीं. मटीरियल. आई हैव सम एप्पल्स. मेरे पास कुछ एप्पल है. उस कुछ एप्पल्स को आप गिन सकते हो? हाँ. तो जब कोई शब्द के बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वह काउंटेबल एडजेक्टिव हुआ, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ. और जिसे हम तोल सकते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है. अब जब आपने कभी अंग्रेजी में बोला कि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखें. आई हैव सम मैंगोज. आई हैव सम मैंगोज. मैंगोज कैन बी काउंटेबल. यस, दिस कैन बी काउंटेबल. जिसे आप गिन सकते हो. जब काउंटेबल है तो यहाँ पर जो सम है, मेरे पास कुछ आम है तो यहाँ पर जो सम है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. तो अगर बुक्स में आपको अगर कहीं न्यूमरल एडजेक्टिव मिले तो कर लेना. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास कुछ सोना है, तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो इवन मटेरियल नाउन है. दिस कैन नॉट बी काउंटेबल. ये काउंट नहीं कर सकते आप, इसमें काउंटेबल नहीं है. तो दैट इज वाई ये जो सम है यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. जिसे हमें मात्रा का बोध हो रहा है लेकिन संख्या में हम नहीं कर सकते. क्वांटिटी. क्वालिटी लिखते हो, आई शुड करेक्ट इट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. जब हमने अगर आपने कहा वी हैव 2 लेग्स, हमारे पास 2 लेग्स हैं, तो लेग्स क्या है? हमारा कॉमन है. हमारे नाउन तो है ना. लेग्स कैन बी काउंटेड. इतनी लेग्स हैं. हाँ. तो अगर यहाँ पर अगर हमारी लेग्स की विशेषता को बता रहा है कि 2-2 हैं, मात्रा का बोध करा रहा है या नंबर्स का? मैम नंबर्स का बोध करा रहा है. तो जब नंबर का बोध करा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ही हैज 3 फोन्स. उसके पास 3 फोन है. ठीक है. ही हैज 3 फोन्स. अगर आपने फोन कहा, फोन को गिन सकते हो. तो जब ये इसकी विशेषता बता रहा है कि इसके पास 3 फोन है तो हमने कहा ही हैज 3 फोन. तो 3 क्या हो गया? काउंटेबल हो गया और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी हो गया. ठीक है, क्लियर हो गया. तो अब हम चलते हैं 4th टाइप के एडजेक्टिव पर. 4th टाइप के एडजेक्टिव पर चलते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन हिंदी. संकेतवाचक विशेषण. क्या कहा मैंने? संकेतवाचक विशेषण. ठीक है. संकेतवाचक विशेषण में देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. अगर कोई भी आपने एडजेक्टिव विशेषण का प्रयोग किया जो किसी व्यक्ति को सूचित करने के लिए प्रयोग हो, मतलब कि किसी को सूचित देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. हमने एक प्रोनाउन में पढ़ा था. प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का तब यूज होता है जब हमारे को किसी स्पेसिफिक चीज पर जोर देना होता है. जैसे कि दिस इज माई पेन. ये मेरा पेन है. ये मेरा पेन है. तो दिस इज माई पेन. तो हमने दिस का यूज किया था. दिस पेन इज माइन. तो यहाँ पर दिस क्या है? एडजेक्टिव हो गया. ये चीज मैंने प्रोनाउन पे भी आपको फोकस कराई थी कि आपको कंफ्यूजन नहीं लानी है दिस और दैट में. ठीक है. लेकिन हम इस पे अभी भी एग्जाम्पल को करेंगे. देखिए स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को पार्ट लाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा सा ग्रामर को टच करके चल रहे हैं कि कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, भाई जो भाषा आप बोल रहे हो उसका थोड़ा बेसिक आइडिया है या नहीं, या हवा में ही फैला दिया डाउट नेट में. ठीक है. सो ध्यान से इस चीज को सुन लीजिएगा. इवन दो बहुत कोशिश करके हम इस कोर्स में आपके लिए लाए. ओके. तो दिस इज अ प्रोनाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव. हाउ यू कैन से दिस इज अ प्रोनाउन या दिस इज एन एडजेक्टिव? ध्यान से सुनेगा. यह एक घड़ी है. यह एक घड़ी है. दिस इज अ वॉच. यह एक घड़ी है. दिस इज अ वॉच. यह घड़ी तुम्हारी है. दिस वॉच इज योर्स. बात एक ही है. दिस
वॉच ये क्या है? यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, और मैंने कहा यह घड़ी तुम्हारी है। एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए ये क्या है मैम? नाउन। और ये क्या है मैम? ये सब्जेक्ट की जगह पे ला रहा है। अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट कहूँ, ये प्रेडिकेट हो गया, है ना? तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में क्या आता है? समझाया है आपको। सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन या क्वालिफायर। तो ये क्वालिफायर ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है दिस। तो अगर इसमें नाउन की जगह पे कोई आ रहा है तो ये क्या है? प्रोनाउन ही आएगा। दिस इज द वॉच। अब मैंने कहा दिस वॉच इज योर्स। मैंने कहा अगर लास्ट में यहाँ पर नाउन आ जाए तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर एक क्वालिफायर है। हम जो चीज सोच रहे थे ना, यहाँ पर एक क्वालिफायर है। दिस वॉच, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एक बेसिक डिफरेंस है। जब दिस दैट दीज दो शब्दों के बाद अगर कोई संज्ञा आ रही है तो वह एडजेक्टिव है। अगर दिस दैट दीज दोस के बाद अगर कोई क्रिया आ रही है या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सब कर्ता की जगह पे नाउन की जगह दिस आया है, और ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अब आगे देखिए, यह एक बल्ला है, दिस इज अ बैट। यह काली गाय मेरी है, दिस ब्लैक काउ इज माइन। तो दिस ब्लैक काउ इज माइन, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट हुआ। तो ये इसे नाउन को क्या कर रहा है? दिस ब्लैक काउ, सॉरी यहां पर देखिएगा, तो ये क्या है? ये क्वालिफायर है। ये क्या है? क्वालिफायर। तो आई कुड से लाइक दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। अब ब्लैक भी तो विशेषता बता रहा है ना काउ की। तो ये क्या है? ब्लैक में गुणवाचक है, गुण बता रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। व्हेनेवर दिस दैट दीज दोस के बाद अगर कोई संज्ञा आ रही है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर दिस दैट दीज दोस के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है, यू विल बी कंसीडरिंग इट एज प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे दैट को प्रोनाउन और दैट को एडजेक्टिव। बिकॉज जो बच्चे प्रोनाउन मुझसे पढ़ रहे हैं उनके बीच में ये डाउट आना संभव है कि यहाँ पर नाउन क्यों है, यहाँ पर प्रोनाउन क्यों है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों है। ठीक है, तो देखिए दिस का दैट, दिस कहाँ यूज होता है? पास की जगह पर। और अगर इसका प्लूरल क्या है? दीज। तो अगर यहाँ पर कहें दीज आर माई वॉच, दीज आर वॉचेस, तो हम यहाँ पर इसको इस चीज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब दैट का यूज कब यूज करते हैं हम? दैट का हम जब अगर कोई चीज दूर है तो हम यूज करते हैं। सो लेट वी कंसीडरिंग इट। ठीक है, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हर मेथड वही है। अगर नाउन से पहले ये दिस दैट दीज दोज आ रहे हैं, देखिए स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को पार्ट लाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा सा ग्रामर को टच करके चल रहे हैं कि कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, भाई जो भाषा आप बोल रहे हो उसका थोड़ा बेसिक आइडिया है या नहीं, या हवा में ही फैला दिया डाउट नेट में। ठीक है, सो ध्यान से इस चीज को सुन लीजिएगा, इवन दो बहुत कोशिश करके हम इस कोर्स में आपके लिए लाए। ओके, तो दिस इज अ प्रोनाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव। हाउ यू कैन से दिस इज अ प्रोनाउन या दिस इज एन एडजेक्टिव? ध्यान से सुनेगा। यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। यह घड़ी तुम्हारी है, दिस वॉच इज योर्स। बात एक ही है। दिस वॉच ये क्या है? यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, और मैंने कहा यह घड़ी तुम्हारी है। एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए ये क्या है मैम? नाउन। और ये क्या है मैम? ये सब्जेक्ट की जगह पे ला रहा है। अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट कहूँ, ये प्रेडिकेट हो गया, है ना? तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में क्या आता है? समझाया है आपको। सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन या क्वालिफायर। तो ये क्वालिफायर ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है दिस। तो अगर इसमें नाउन की जगह पे कोई आ रहा है तो ये क्या है? प्रोनाउन ही आएगा। दिस इज अ वॉच। अब मैंने कहा दिस वॉच इज योर्स। मैंने कहा अगर लास्ट में यहाँ पर नाउन आ जाए तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर एक क्वालिफायर है। हम जो चीज सोच रहे थे ना, यहाँ पर एक क्वालिफायर है। दिस वॉच,
ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एक बेसिक डिफरेंस है। जब दिस दैट दीज दो शब्दों के बाद अगर कोई संज्ञा आ रही है तो वह एडजेक्टिव है। अगर दिस दैट दीज दोस के बाद अगर कोई क्रिया आ रही है या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सब कर्ता की जगह पे नाउन की जगह दिस आया है, और ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अब आगे देखिए, यह एक बल्ला है, दिस इज अ बैट। यह काली गाय मेरी है, दिस ब्लैक काउ इज माइन। तो दिस ब्लैक काउ इज माइन, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट हुआ। तो ये इसे नाउन को क्या कर रहा है? दिस ब्लैक काउ, सॉरी यहां पर देखिएगा, तो ये क्या है? ये क्वालिफायर है। ये क्या है? क्वालिफायर। तो आई कुड से लाइक दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। अब ब्लैक भी तो विशेषता बता रहा है ना काउ की, तो ये क्या है? ब्लैक में भी गुणवाचक है, गुण बता रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। व्हेनेवर दिस दैट दीज दोस के बाद अगर कोई संज्ञा आ रही है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर दिस दैट दीज दोस के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है, यू विल बी कंसीडरिंग इट एज प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे दैट को प्रोनाउन और दैट को एडजेक्टिव। बिकॉज जो बच्चे प्रोनाउन मुझसे पढ़ रहे हैं उनके बीच में ये डाउट आना संभव है कि यहाँ पर नाउन क्यों है, यहाँ पर प्रोनाउन क्यों है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों है। ठीक है, तो देखिए दिस का दैट, दिस कहाँ यूज होता है? पास की जगह पर। और अगर इसका प्लूरल क्या है? दीज। तो अगर यहाँ पर कहें दीज आर माई वॉच, दीज आर वॉचेस, तो हम यहाँ पर इसको इस चीज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब दैट का यूज कब यूज करते हैं हम? दैट का हम जब अगर कोई चीज दूर है तो हम यूज करते हैं। सो लेट वी कंसीडरिंग इट। ठीक है, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हर मेथड वही है। अगर नाउन से पहले ये दिस दैट दीज दोस आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अगर दिस के दैट दीज दोस के बाद इज एम आर आ रहा है तो वी विल बी कंसीडरिंग इट एज प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं। वह हाथी काला है, दैट एलिफेंट इज ब्लैक, दैट एलिफेंट इज ब्लैक। तो दैट क्या है? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। एलिफेंट हमारा नाउन है, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, दैट इज अ बुक, ये नाउन है। ठीक है, ये हमारा दैट इज अ बुक, ये लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अगर कोई जो क्रिया है या जो करता है, कोई कार्य नहीं करा, बस उसके लिए एक इंफॉर्मेशन मिली गई है, तो दैट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। वह एक हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट, तो यहाँ पर दैट क्या है? ये हमारा प्रोनाउन हो गया, इज एम आर बाद में आ रहा है। ठीक है, वह पुस्तक पुरानी है, दैट बुक इज ओल्ड, तो दैट बुक इज ओल्ड मतलब कि वह बुक ओल्ड है, पुरानी है। तो दैट क्या है? यहाँ पर दैट ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। तो आप जो इंग्लिश बोल रहे हो उसके सर पैर होने चाहिए। आपने इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है तो उसकी ग्रामर भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इसमें बहुत डेप्थ ग्रामर है, मतलब कि एक एक टॉपिक पे बहुत डेप्थ ग्रामर है, लेकिन उसे हम ग्रामर पे करेंगे। ठीक है, तो यह है हमारी थी बेसिक डिफरेंट, और इसका प्लूरल क्या होता है? दोज। तो ये सारी चीजें दोज में भी काम आएंगी, मैंने एक वचन में आपको बता दी। अब हमारा अगला आ जाता है पांचवा, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है इज एम आर नहीं, क्या है? योर, आर, माई, क्या है ये? पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकतर अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है वह पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जहां पर हमने अधिकार दिखा लिया या संबंध दिखा दिया तो वो हमारा संबंध विशेषण होता है। जैसे कि हमने कहा पोजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन। अब माय, योर, आर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, यह सब के सब एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो आपने पोजेसिव पढ़े थे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के, वही चीज है यहाँ पर भी।
अब देखिए पोजेसिव जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम पोजेसिव कहते हैं। और माई, योर, हिज, हर, इट्स, ओ, देयर, यह सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके तो। दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, यहाँ पर दिस तो हमें पता चल गया। दीज ऑल आर क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एक चीज सुनिए, दिस इज माई बुक, ये हमारा, यहाँ पर मैंने कहा माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब आपका सिर थोड़ा सा घूमेगा और कहोगे ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इनमें दोनों सब चीजें सेम है। अब उन्होंने कैसे कहा, मैं कहती दिस इज माई बुक, उन्होंने कहा कि हम किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर जो माई है अगर आप प्रोनाउन मानोगे तो यहाँ पर क्रिया इसको आपने लिया। लेकिन अगर दिस इज माई बुक तो मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे बताने का तरीका है, और अगर मैंने बता दिया तो वो प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर ये कहा कि दिस इज माई बुक, अगर ये मेरी जर्नल स्टेटमेंट है तो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। माई क्या है? क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है तो इसलिए उन्होंने एडजेक्टिव माना। ठीक है। दिस इज योर पेन, यह पेन तुम्हारा है, तो दिस पेन इज योर, दैट इज योर पेन, वह पेन तुम्हारा है। तो यहाँ पर ये क्या आया? डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, यहाँ पोजेसिव आ गया। ठीक है। दीज आर आर टॉयज, टॉयज उन्होंने कहा कि बेटा ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है, तो नाउन के आगे हमने क्या यूज करा? आर। मैंने बोला ये संबंध कारक है, सिंपल सी बात है। इसे एडजेक्टिव भी है, ये हमारा प्रोनाउन भी है। कैसे प्रोनाउन है? उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये बोल रहे ये हमारा टॉय है, तो ये तो आर है, हमारा है टॉय, हमने संबंध दिखाया, मैंने अपनी जगह आर यूज किया। और ग्रामर कहती है कि अगर नाउन पीछे है तो इसे एडजेक्टिव मान लो। तो इनको आप कोई भी मान सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है? बोलना है। तो दिस इज माई बुक, दिस इज योर पेन, दीज आर आर टॉयज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको प्रोनाउन कहेंगे या नाउन कहेंगे, तो आप ये बोलिएगा कि अगर हमारा ये नाउन है ना पीछे, तो ग्रामेटिकली हम तो इसको पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा आगे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बेटा सेम के सेम चीजें एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर पीछे नाउन आ रहा है तो वो विशेषता बता रहा है, अगर नाउन नहीं आ रहा तो वो प्रोनाउन है। बस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को देखिए, जब ईच, एवरी, ईदर और नीदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब अगर आपने ईच, एवरी, ईदर, नीदर यूज किया और उसके बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल को मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, मैंने कहा ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, इन सबके पास, ठीक है, इन सबके पास मैंने क्या बोला कि इसके पास भी पेन है, 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 इसके पास भी। तो ईच मतलब व्हेन अ ग्रुप वाज गिवन, ठीक है, या व्हेन अ ग्रुप इज गिवन, अगर प्रेजेंट में बात करें, जब कोई ग्रुप दे रखा है और मैं संबंध सबका करा रही हूँ, एक एक इंसान से करा रही हूँ, तो हमने यहाँ पर ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, स्टूडेंट हमारा यहाँ पर नाउन हुआ, तो वी कैन से ईच, ये हमारा क्या है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो, एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, मैंने कहा एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, एवरी बॉय, हर लड़का, मैंने यहाँ पर ईच में एक एक को बोला था, और अब मैं कह रही हूँ कि इस बैच में जितने भी लड़के हैं ना भाई, सबके सब बुद्धिमान हैं, तो लड़का नाउन हो गया ना, तो अगर लड़का नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन है। ईदर बॉय इज लाइंग, दोनों में से एक बच्चा तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो ईदर बॉय, यहाँ पर ईदर क्या मतलब? या तो ईदर मतलब इन सब में से, ठीक है, ईदर मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी पूरी है, मतलब दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। और एग्जाम्पल ये है नीदर पेन्स राइट वेल, मतलब कि दोनों में से कोई भी पेन ले लो, कोई भी अच्छा नहीं करा। यहाँ पर ना है और यहाँ पर या है, यहाँ पर ना है और यहाँ पर यह है, बट उसके बाद हमारा नाउन दे रखा है। जब हम अंग्रेजी में अगर कोई चीज बोलें और वो नाउन से पहले आएगी तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, और अगर नाउन से पहले नहीं आ रही है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं।
एग्जाम्पल डिफरेंस तो आपको पता चलना चाहिए। तो देखिए, ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर, यहाँ पर लिखा हमने ईदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, मतलब दोनों में से कोई तो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर जो ईदर है, इसके बाद ये क्या हो रहा है? ये सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेडिकेट, तो दैट इज वाई ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ईदर बॉय इज लाइंग, दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर जब हमने देखा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करता हुआ ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ईदर के तुरंत बाद नाउन है, ईदर के तुरंत बाद नाउन है। ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, दोनों में से कोई भी गिल्टी नहीं है। तो नीदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाई? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट हो गया, समझे? ओके। नीदर पेन्स राइट वेल, तो व्हेन ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट हो गया। तो जब हमने पेन है, ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताई, तो नीदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्ट है, क्योंकि नीदर के तुरंत बाद एक नाउन है, नीदर के तुरंत बाद एक नाउन है। व्हेन हम जब भी कोई चीज बोलते हैं तो हम बोलते हैं ये नाउन है, ठीक है। दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, यह जो लड़की है ना बड़ी इंटेलिजेंट है। दिस गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल की विशेषता बोली मैंने, ये है लड़की, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन मैंने कहा दिस इज अ नाइस गर्ल, ये लड़की अच्छी है, तो यहाँ पर दिस प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मैंने लड़की की जगह पर इसका प्रयोग कर लिया। अब आगे देख लेते हैं। अब हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव आ गए। सेम चीजें, आपको डिफरेंस आना जरूरी है जब आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अंग्रेजी में आप कुछ भी बोल लोगे, आपसे कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं पूछेगा। लेकिन एक बार अगर आपकी थोड़ी सी ग्रामर स्ट्रांग होगी, तो आप अंग्रेजी में बोलोगे ना, तो आपको समझ भी आएगा। रट्टा नहीं मारना है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ये नहीं। क्यों ऐसा हमने बोला है, क्यों का आंसर देखिए, वो ग्रामर से ही आएगा। तो थोड़ा सा बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखोगे, मैं डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन आपको एग्जांपल दे रही। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स इन हिंदी, प्रश्नवाचक विशेषण। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य के प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है, वह इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जब एक एडजेक्टिव व्हाट, वाज, व्हिच, वेयर, whom, अगर ये सब का प्रयोग किसी की विशेषता बताए क्वेश्चन पूछने में, फॉर एग्जाम्पल विच शर्ट डिड यू वियर। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को। देखिए उदाहरण, व्हाट, विच, हुज। तो एक ईची से आप आगे लिख लेना, क्योंकि WH फैमिली कभी समाप्त नहीं होती है। निम्न वाक्यों में व्हाट, विच, हुज का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है। विच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन ब्लैक है? विच इज ब्लैक पेन, विच इज, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं विच इज ब्लैक पेन, कौन सा ब्लैक पेन है या कौन सा पेन ब्लैक है। तो जब मैंने यहाँ पर विच का यूज किया, ये सब्जेक्ट का रूप धारण कर रहा था, तो इसलिए इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं ग्रामेटिकली। लेकिन यहाँ पर वही चीज है, विच पेन इज ब्लैक, मैंने क्वेश्चन को ऐसे करा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, बट ये नाउन के पहले आ रहा है कि कौन सा पेन ब्लैक है, कौन सा। मैंने पेन की विशेषता बताई क्वेश्चन पूछते हुए, कौन सा पेन। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रही हूँ कि कौन सा पेन, ठीक है। Whose book is this, किसकी बुक है ये, Whose book is this, ठीक है। Which car is yours, कौन सी कार तुम्हारी है। तो हमने जब यहाँ पर यूज किया whose, तो ये नाउन से पहले आया, ये भी नाउन से पहले आया, so these are called interrogative adjective। ये क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर दिस क्या है, दिस क्या है, यहाँ पर दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर योर्स हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वो किसी आगे विशेषता की जगह नहीं आ रहा, वो किसी नाउन को नहीं विशेषण कर रहा, वो नाउन की जगह पर आ रहा है। तो ये हमारे प्रोनाउंस हो गए। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं है, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
विच इज योर मोबाइल, विच क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वाई क्योंकि उसके आगे इज MR आ रहा है। विच पेन इज ब्लैक, यहाँ पर नाउन आ रहा है तो विच क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वेन एवर देर इज अ नाउन बिहाइंड एनी वर्ड तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव के पीछे हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता ही आता है, ठीक है। अब विच इज योर हैंड, व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है, तो यहाँ पर व्हाट क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि वह चीज की जगह हमने व्हाट का प्रयोग किया है, नाउन की जगह प्रोनाउन आया है। तो व्हाट द टाइप ऑफ स्मार्टफोन यू वांट टू बाय, कौन से प्रकार का स्मार्टफोन आप चाहते हो, तो यहाँ पर व्हाट क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि टाइप ऑफ स्मार्टफोन का विशेषण पूछा गया है कि कौन सा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर जरा सा डाउट हो तो व्हाट टाइप ऑफ स्मार्टफोन यू वांट टू बाय, ये प्रेडिकेट हो गया, तो सब्जेक्ट का क्या बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्वालिफायर है अर्थात एडजेक्टिव है। ओके, तो हमारा 8 आ गया प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर nouns are called proper adjective. It means मैंने आपको बताया इंडियन क्या है, हिंदुस्तानी, ये क्या बता रहा है, लोगों की विशेषता बता रहा है कि ये हिंदुस्तानी है, लेकिन इंडिया देश है, वो प्रॉपर नाउन हुआ। जो प्रॉपर नाउन से बनते शब्दों को हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडियन मतलब इंडिया से बना हुआ, कनाडा से बना हुआ होता है कैनेडियन, मतलब कि कनाडा के लोगों को हम उनकी विशेषता क्या है, वो कैनेडियन है। जापानीज, तो जापान के जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं जापानीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव थे। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जो प्रॉपर नाउन से बने हैं। आप सुनते जाइए, क्योंकि ग्रामर का यूज बोलने में बहुत ही जड़ वाला काम कर रहा है, बट इतना नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एम्फेसाइज्ड एडजेक्टिव मतलब बलाघात सूचक। बलाघात सूचक का मतलब क्या होता है, हम जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई यूज किया कोई शब्द, आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क, तो अब यहाँ पर देखिए definition, type of adjective used to emphasize the noun they modify are called emphasizing adjective और emphatic adjective। तो वही मैंने कहा था emphatic adjective का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बोलने में कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं। जैसे कि ऑन, वेरी, इन, वेरी सेम एक्सेट्रा, ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इन सब एडजेक्टिव में को वाक्य का प्रयोग को देखें, ठीक है। आई सॉ हिम विद माई ओन आईज, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। ओन, माई, ये ओन क्या है, आईज क्या है, तो ये क्या है, ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं ओन, तो ये क्या है हमारे एम्फेटिक, मेरी आंखों से देखा, ठीक है। अब देखो, दिस इज वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट, ये बहुत ही यही वही वेरी बुक मतलब ये वही बुक है। वेरी यहाँ पर क्या बहुत बुक नहीं है, यहाँ पर वेरी का मतलब है ये वही बुक है, ठीक है। तो ये बुक को हमारा क्या बता रहा है, हम ये कह सकते हैं ये हमारी बुक को विशेषण बता रहा है, ठीक है। दिस इज सेम बुक आई वांटेड, यह वही बुक है जो मैं चाहता था। सेम बुक मतलब यहाँ पर नाउन से पहले आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, हमारा ये एम्फेटिक प्रोनाउन, ये वही बुक है जो मैं चाहता था। बोलने में देखो, ये वही बुक है जो मैं चाहता था। बुक की विशेषता क्या है, वही है जो मैं चाहता था, ठीक है। इट इज हिज ओन आइडिया, यह उसका खुद का आइडिया है। तो यहाँ पर ओन आइडिया क्या है, ये नाउन है, विचार एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन नाउन के आगे वही आइडिया है। मैंने जोर दिया तो मैं आइडिया को विशेषता जोर डाल के डाल रही हूं, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। तो ये थे हमारे एम्फेटिक एडजेक्टिव। मैंने क्या बोला, एम्फेटिक एडजेक्टिव थे। लास्ट हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इन हिंदी, जिसमें आदि बोधक विशेषण एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब व्हाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया होता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी, मतलब कि जब हमने कहा व्हाट एन आइडिया एक्सक्लेमेटरी, तो व्हाट यहाँ पर प्रयोग कैसे किया हमने, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के। वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे होते तो वो हमारा या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता या वो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता, अगर उसके आगे कोई
नाउन होता। तो what is called an exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentence? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसके उदाहरण थोड़े से। उदाहरण, what an idea, what an idea, we are not asking question, we are not asking question, हम ये exclamatory में यूज कर रहे हैं, ये interrogative pronoun भी नहीं है, ये हमारा इमोशन है। व्हाट का प्रयोग हमने इमोशन में किया, हम क्वेश्चन नहीं पूछे, इन्होंने नाउन का रूप धारण नहीं किया है, नाउन की जगह पे नहीं आए, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, दीज आर नॉट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। ठीक है, तो व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट फॉली, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, व्हाट के जब हमने यूज करे, ये हमारे व्हाट का प्रयोग हमने, ठीक है, जब हमने ये कह दिया कि व्हाट का यूज हमने अपनी भावना प्रकट करने के लिए किया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब हम वोकैबुलरी सेक्शन पे जाएंगे। 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस बनाइए इस चीज पे। जब आपने किसी को कुछ बोला, जैसे कि आपका भाई आया, आपने अपने भाई को बोला व्हाट एन आइडिया, व्हाट एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, उसी टाइम बोलिए व्हाट एन आइडिया। अरे ब्रो, अरे भाई तूने पता है क्या बोला है, व्हाट एन आइडिया। व्हाट पता है क्या होता है ग्रामर में? आपके भाई ने पूछा क्या, आपने कहा व्हाट होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, और ये प्रोनाउन क्यों नहीं है, यहाँ पर हम आइडिया की विशेषता बता रहे हैं, तो इसे हम ग्रामेटिकली भी ये बोलते हैं। तो आपको भाई या वीडियो में बहन आपके क्या बोलेंगे, अरे तूने तो स्पोकन इंग्लिश के साथ ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी सीख ली, अब तो तेरे को इंग्लिश सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो मेक वीडियोस ऑन दीज एंड सेंड इट टू vip@doubtnut.com। तो अब हमारा क्या है, वोकैबुलरी सेक्शन। आई मतलब मैं, आज मैं शब्द लेकर आई हूँ आई से, तो इसको करते हैं आई मतलब मैं। ठीक है, आइडिया विचार भावना, इडियट इडियट मूर्ख, कैसे प्रोनाउंस करोगे, कैसे प्रोनाउंस करोगे, इडियट इडियट मूर्ख। आइडल आइडल बेकार, आइडल बेकार। इफ अगर, इफ अगर। आई मतलब मैं, आइडिया मतलब विचार, इडियट मूर्ख, आइडल बेकार, इफ अगर। और आइडल अगर आप ये बोलते हो तो ये आपका होता है, ये आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब हम यहाँ पर मूर्ति कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा प्रतीक है। ठीक है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, IDOL। अब आगे देखिए, इल बीमार, इलीगल गैर कानूनी, इमिनेंट मतलब शीघ्र होने वाला, इमिनेंट। ठीक है, इमोडरेट, ठीक है, इमोडरेट क्या बोलोगे, इमोडरेट र है, शांत हो जाओ, इमोडरेट। ठीक है, अतिशय, अपरिमित, इमोरल बदल चल, इमोरल मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, तो उसे हम इमोरल कहते हैं। क्लियर? तो चलिए पहले जितना हमने पढ़ा है क्विज खेल लेते हैं। क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। देयर आर डैश टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या कर रहे हैं तुम्हारे? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय एन इडियट? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे व्हाट डू यू मीन बाय इडियट मतलब मूर्ख, मतलब बेवकूफ, मतलब उल्लू है, पागल है ना। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब सबके सब ठीक है। तो 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा, डिफरेंस बिटवीन सर्टेन मतलब कुछ, प्रोनाउन
and adjective. Difference between certain pronoun and adjective. तो सबसे important point क्या है? Whenever after common difference between of the above मतलब सबके सब ठीक है. तो 1 minute रिविजन कर लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सर्टेन मतलब कुछ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. डिफरेंस बिटवीन सर्टेन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? whenever after common words of pronoun and adjective, whenever are seen, then look at the next word. If it is a noun, then that word is adjective. That word is a adjective. And if there is helping verb, linking verb. हेल्पिंग वर्ब मतलब जब आप कोई कार्य कर रहे होते हो, और लिंकिंग वर्ब मतलब जब आप किसी को बता रहे होते हो. राम इज स्मार्ट, तो राम के बारे में बताया, राम ने कोई कार्य नहीं किया, तो इज एम आर लिंकिंग वर्ब का रूप धारण करता है. लिंकिंग वर्ब देन इट इज अ प्रोनाउन जिसने जगह ली है. तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारी आज की क्लास का. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ा है. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हमने यहाँ पर पढ़ लिया, नॉलेज टेस्ट कर लिया और 1 मिनट रिविजन भी कर ली. ठीक है, तो होमवर्क देख लीजिए. होमवर्क में आपको फाइंड आउट करने हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स को. ठीक है, अगला लेक्चर हमारा एडजेक्टिव पर ही होगा, जिसमें हम क्या करेंगे? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव करेंगे, जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा अधिक काम आने वाली है, बहुत ज्यादा. ठीक है, जब भी आप बोलते हो तो गलत डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पर जाते हो, क्योंकि टाइप ऑफ एडजेक्टिव तो भाई हमारे को पता है विशेषण है, बस हो गया. बट हमने सर्टेन आइडिया ले लिया है. तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब मैं ये कह सकती हूँ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेक्चर नंबर 2 एडजेक्टिव का स्पोकन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच एवरीवन. ध्यान रखिएगा अपना, डाउट तक पे बने रहिए. बाय बाय, टेक केयर.